जय श्री राम। आर के खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। तो मैं प्रस्तुत कर रही थी विनय पत्रिका की पद श्रृंखला। अब आपको अचानक लगा होगा कि मैं 2 करने के बाद ये 277, 278 और 279 पर क्यों आ गई। तो उसका कारण ये है कि मैंने सोचा क्यों ना पहले विनय पत्रिका के महत्व को बताऊं कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मेरे पास मेरे घर में 2 विनय पत्रिका पड़ी थी, तो मैंने इसको उठाकर देखा, सारे पद देखे, तो मैंने सोचा एक पंथ 2 काज करते हैं। यूट्यूब में मैंने ढूंढा तो बहुत कम पद हैं और इसके महत्व को जाना, तो मैंने सोचा कि मैं इन पदों को क्यों ना सब तक पहुंचाने का काम करूं, मेरा भी भला और जो सुनेंगे उनका भी भला। तो बस इसी छोटी सी सोच से मैंने ये काम शुरू करा है। तो पहले भी सोचा कि बताएं महत्व को, पर मुझे लगा लोग जानते ही होंगे। पर व्यूज़ देख के लग रहा है कि नहीं, काफ़ी लोगों को इसका महत्व नहीं मालूम। तो पहले हम इसके महत्व को जान लेते हैं। इन 3 पदों में इसका महत्व पूरी तरह से आप समझ पाएंगे, फिर हम लोग सारे पदों को जानेंगे। तुलसीदास जी ने बहुत सारी स्तुतियाँ की हैं, काशी की भी स्तुति है, राम लक्ष्मण सीता सभी की स्तुति है। तो पहले सारी स्तुतियाँ होंगी जो 2 हो चुकी हैं, उसके बाद में बहुत सारे प्यारे प्यारे पद हैं, तो उनको हम लोग किसी को गाएंगे, किसी को पढ़ेंगे उनके अर्थ से। तो आइए जानते हैं इसके महत्व को। ये बात श्री रामचरितमानस की है। तुलसीदास जी 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा, यानी कि कष्ट देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय की पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। अब जानते हैं उन पदों को। पद संख्या 277। राम राय बिनु राव रे, मेरे को हित साचो। स्वामी सहित सब सोई कहो, सुनि गुनि विशेषी। को रेख दूसरी खाचो। देह जीव जोग के सखा, मृषा टाचन टाचो। किए विचार सार कदली जो, मन कनक संग लघु लसत बीच बिच काचो। विनय पत्रिका दीन की, बापू आप ही बाँचो। ही हीर तुलसी लिखी, सो सुभाए सही करी। बहुर पूछिए पाँचो। भावार्थ। हे महाराज श्री रामचंद्र जी, आपको छोड़कर मेरा सच्चा हितु और कौन है। मैं अपने स्वामी सहित सभी से कहता हूँ, उसे सुन समझकर यदि कोई और बड़ा हो तो दूसरी लकीर खींच दीजिए। शरीर और जीवात्मा के संबंध के जितने सखा या हितु मिलते हैं, वे सब असत मिथ्या टाकों से सिले हुए हैं। संसार के सभी संबंध माइक हैं। विचार करने पर ये सखा केले के पेड़ के सार के समान हैं। जैसे केले के पेड़ को छीलने पर छिलके ही निकलते हैं, वैसे ही संसार के सारे संबंध भी सारहीन, केवल अज्ञान जनित ही हैं। ये वैसे ही सुंदर जान पड़ते हैं जैसे मणि सुवर्ण के संयोग से बीच बीच क्षुद्र कांच भी शोभा देता है। हे बाप जी, इस दीन की लिखी विनय पत्रिका को तो आप स्वयं ही पढ़िए, किसी दूसरे से ना पढ़वाइए। तुलसी ने इसमें अपने हृदय की सच्ची बातें ही लिखी हैं। इस पर पहले आप अपने दयालु स्वभाव से सही बना दीजिए, फिर पीछे पंचों से पूछिए। पद संख्या 278। पवन सुवन रिपुदवन, भरत लाल लखन दीन की। निज निज अवसर सुध किए बलि जाऊं,
दास आस पूजी है खास खीन की। राजद्वार भली सब कहे साधु समीचीन की। सुकृत सुजस साहिब कृपा स्वार्थ परमारथ। गति भय गति विहीन की। समय संहारे सुधार भी तुलसी मलीन की। प्रीत रीत समझाए भी नतपाल कृपालु हुई परमीति पराधीन की। भावार्थ। हे पवन कुमार, हे शत्रुघ्न जी, हे भरतलाल जी, हे लखनलाल जी, अपने अपने अवसर से मौका मिलते ही इस दिन तुलसी को याद करना। मैं आप लोगों की भलैया लेता हूँ। आपकी कृपा पूर्वक ऐसा करने से इस सर्वथा दुर्बल दास की आशा पूरी हो जाएगी। श्री रघुनाथ जी मेरी पत्रिका पर सही कर देंगे। राज दरबार में सच्चे साधुओं की तो सभी अच्छी कहते हैं, इसमें क्या विशेषता है। किंतु यदि आप लोग इस शरण रहित दीन की सिफारिश कर देंगे तो इसको भगवान की शरण मिल जाएगी। आपको पुण्य होगा और सुंदर यश फैलेगा। आपके स्वामी आप पर कृपा करेंगे, क्योंकि वह दीनों पर दया करने वालों पर स्वाभाविक ही प्रसन्न हुआ करते हैं। आपके स्वार्थ और परमार्थ दोनों बन जाएंगे। इसलिए अवसर देखकर मौका पाते ही इस पतित तुलसी की बात सुधार देना। शरणागत वत्सल कृपालु श्री रघुनाथ जी से मुझ पराधीन के प्रेम की रीत की हद को समझाकर कह देना। पद संख्या 279 279। मारुति मन रुचि भरत की लखी लखन कही है। कलि कालहुनाथ नाम सो परतीत प्रीति एक किंकर की निबही है। सकल सभा सुनि लय उठी जान रीत रही है। कृपा गरीब निवाज की देखत गरीब को साहब बाह गही है। बिहसी राम कहो सत्य है सुधि मैं हूँ लही है। मुदित माथ नावत बनी तुलसी अनाथ की। परि रघुनाथ रघुनाथ हाथ सही है। प्रसंग। भगवान श्री राम का दिव्य दरबार लगा है। प्रभु जगत जननी श्री जानकी जी के सहित अलौकिक रत्न जटित राज सिंहासन पर विराजमान हैं। हनुमान जी प्रेम मग्न हुए नाथ की ओर अनन्य दृष्टि से निहारते हुए चरण दबा रहे हैं। भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी अपने अपने अधिकार अनुसार सेवा में संलग्न हैं। उसी समय तुलसीदास जी की विनय पत्रिका पहुंची। तुलसीदास जी की प्रार्थना सबको याद थी। भक्त प्रिय मारुति श्री हनुमान और भरत ने धीरे से लक्ष्मण से कहा कि बड़ा अच्छा मौका है, इस समय तुलसीदास जी की बात छेड़ देनी चाहिए। लक्ष्मण जी ने उनकी रुख देखकर प्रभु की सेवा में विनय पत्रिका पेश कर दी। भावार्थ। हनुमान जी और भरत जी का मन और उनकी रुचि को देखकर लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा कि नाथ, कलयुग में भी आपके एक दास की आपके नाम से प्रीति और प्रतीति निभ गई। देखिए, उसकी यह सच्ची विनय पत्रिका भी आई है। इस बात को सुनकर सारी सभा एक मत से कह उठी कि हाँ, यह बात सर्वथा सत्य है। हम लोग भी उसकी रीति जानते हैं। गरीब निवाज भगवान श्री राम की उस पर बड़ी कृपा है। स्वामी ने सबके देखते देखते उस गरीब की बाह पकड़कर उसे अपना लिया है। सबकी बात सुनकर श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, यह सत्य है, मुझे भी उसकी खबर मिल गई है। श्री जनक नंदिनी जी कई बार कह चुकी होंगी, क्योंकि गोसाई जी पहले उनसे प्रार्थना कर चुके हैं। बस फिर क्या था। अनाथ तुलसी की रची हुई विनय पत्रिका पर श्री रघुनाथ जी ने अपने हाथ से सही कर दी। अपनी बात बनने पर मैंने भी परम प्रसन्न होकर भगवान के चरणों में सिर टेक दिया,
सदा के लिए शरण हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम, श्री हनुमते नमः। तो भक्तों, ये था विनय पत्रिका का महत्व, यानी इसके सारे ही पद पढ़ने और सुनने से हमारे कलयुग में जो भी कष्ट हमें मिलते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उससे हमें मुक्ति मिलती है। तो इसे अवश्य सुने, पढ़ें, गाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये सारे पद सबसे लास्ट में थे, ये तीनों जिनमें विनय पत्रिका का महत्व मुझे दिखाई पड़ा, तो मैंने इनको पहले शेयर कर दिया। इसके बाद हम लोग पद संख्या 3 पर जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हनुमते नमः।